ये लाइंस जो है आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पे? यहाँ पे, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों का कॉमन है, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट दोनों का सेम है, ठीक है। तो वहां से ये वर्ड निकला है इंटरसेक्शन, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 और उसके एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो पिछली क्लासेस में, उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास इसका मेन टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो जिस तरह हमने बेसिक अरिथमेटिक में छोटी क्लासेस में ऑपरेशंस किए थे नंबर्स के ऊपर, यानी हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, बिल्कुल इस तरीके से सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं। एक हमारे पास यूनियन है, दूसरा इंटरसेक्शन है, और एक और हमारे पास डिफरेंस है, और फोर्थ है कंप्लीमेंट, ठीक है। ये 4 ऑपरेशंस हैं। उसके अलावा इस एक्सरसाइज में 3 से 4 मेन डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल सेट की है, उसके बाद हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स की है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने लाजमी पहले बुक से देख लेने हैं। मजीद मैं आपको इस क्वेश्चन के दरमियान जो है गाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U is equal to X such that X is multiple of 2 and X is less than or equal to 30 and greater than 0। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन है आपके पास यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यूनिवर्सल सेट यानी पूरी कायनात, ठीक है, यानी ऐसा सेट जिसमें आपके पास जितने भी सेट्स डिस्कस हो रही हैं उन सब के एलिमेंट्स मौजूद हों, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन में, बट मजीद मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि ऐसा सेट जो दिए गए तमाम सेट्स, नीचे वाले सब सेट्स के एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन और अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। ये हमारे पास यू है, ठीक है। उसके बाद एक और सेट गिवन है ए, इसमें हमारे पास क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6। ये हमारे पास सेट ए में 6 के मल्टीपल्स हैं। एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ पे 8 के मल्टीपल हैं। हमने यहाँ पे 3 पार्ट सॉल्व करने हैं क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट क्या है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? हम इन सेट्स को अपनी सिंपल जो है टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेट बिल्टर नोटेशन में लिखे हुए हैं, हो सकता है आपको समझ ना आए। तो ये जो हमारे पास साइन लगा हुआ है यहाँ पे 2 डॉट्स वाला, ये भी यूज कर सकते हैं, और हमने पहले एक वर्टिकल लाइन यूज किया था। दोनों का मकसद क्या है? सेम है, सच दैट, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेट गिवन है वो कौन सा है? वो यू है। हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे राइट इस फर्स्ट पार्ट में नहीं करना, अगर आप इससे पहले कर ले तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। हमारे पास जो यू है यूनिवर्सल सेट, वो क्या बन रहा है हमारे पास? उसको हम टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं। हमारे पास क्या है? एलिमेंट कौन से हैं इसके? एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 2 का टेबल, ठीक है। 2 4 6 8 इवन नंबर। कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास? 30 या उससे लेस और 0 से ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 से ग्रेटर मतलब पहला क्या आएगा हमारे पास? 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 8 10 एंड सो ऑन। इस तरह आप चलते जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएंगे? 30 भी शामिल होगा, क्योंकि 30 हमारे पास लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी। हमारे पास जो सेट ए लिखा हुआ है उसको मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। किस फॉर्म में? आप दोबारा राइट कर भी सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 के मल्टीपल हमने यहाँ पे राइट करने हैं पहले पार्ट में, ठीक है। मल्टीपल मतलब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें। 6 को 1 से करें, क्या आएगा? 6 आएगा हमारे पास। 6 को 2 से करें 12 आएगा, 6 को 3 से करें 18 आएगा, उसके बाद 6 को 4 से करें 24 आएगा, और 6 को 5 से करें 30 आएगा, और 6 को 6 से करें 36 आएगा, ठीक है। इस तरह आगे चलते जाएंगे। बट हमने यहाँ पे क्या करना है? अव्वल तो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था कि कहाँ से कहाँ तक है, बट हम इसको देखेंगे यूनिवर्सल सेट को कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ तक आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सेट ए और बी हैं वो इस यू के सबसेट होंगे। मतलब सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे हमारे पास? इस यू से आएंगे। तो जो एलिमेंट यू के अंदर होंगे, जहां तक होंगे, वही हमने राइट करने हैं 6 के मल्टीपल्स में। वैसे 6 के मल्टीपल तो चल रहे हैं हमारे पास, सो ऑन, लिमिट नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे 30 के ऊपर, क्योंकि आगे हमारे पास जो है एलिमेंट्स यहाँ पे यू के अंदर यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट 30 तक है, तो हम क्या करेंगे? इसको 30 पे स्टॉप कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेट ए जो है वो आ जाएगा हमारे पास 6 12 18 6 24 एंड 30। ये हमारे पास सेट ए आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद सेट बी हमारे पास, सेट बी में राइट करना है हमने। बी हमारे पास क्या है? ऊपर देखें लिखा हुआ है आपका सेट बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। एक्स क्या है? 8 का मल्टीपल है।
मतलब बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या करना है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 8 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 32 आएगा। ठीक है, बट हमारे पास जो 32 है वो यहाँ पे यू के अंदर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 32 को यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास जो सेट बी है वो ये आ चुका है हमारे पास। ए में क्या है 6, 12, 18, 24, 30, और बी में क्या है हमारे पास 8, 16 एंड 24। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, हमने इसमें ए और बी के एलिमेंट्स राइट करने थे। कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में, और सारे एलिमेंट राइट करने हैं। तो ये हमारे पास सेट ए और बी आ चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी और यू की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो आप चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। क्या करना है हमने यहाँ पे, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये सिंपल कौन सी इंटरसेक्शन की, मे भी आपने पहले इसको पढ़ा हो, यानी अगर आप यू को उल्टा लिख दें, ठीक है, बिल्कुल उसको उल्टा दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये ऑपरेशंस ऑफ सेट में से एक है, एक हमारे पास यूनियन था, ठीक है, और एक इंटरसेक्शन है, एक डिफरेंस कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट ए बी होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ए बी हमने राइट किया था अभी, ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था 6 के मल्टीपल। ठीक है, 6, 12 और उसके बाद 18, उसके बाद 24 एंड 30। ठीक है, 30 तक हमारे पास 6 के मल्टीपल थे ए के अंदर, और बी के अंदर हमारे पास क्या है, बी के अंदर हमारे पास 8 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो 8, उसके बाद 16, उसके बाद 24, ठीक है, और 8 4 32 होता है तो नहीं आएगा इसके अंदर, बी हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली आप इसको दोबारा राइट कर देंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत, और फिर बी लिखेंगे, उसके बाद इक्वल लगा देंगे। अब जैसे आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है, बिल्कुल सेम तरीके से आपने राइट साइड पे लिखना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो जो है इक्वल के बाद एक और इक्वल यहाँ पे डाल देते हैं, ये आपने नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पास ए है, ए हमारे पास कौन सा है, आप देख के लिख लें इसको, 6, उसके बाद 12 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 24 है, और फिर क्या है 30 है। ए हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद आप दोबारा इधर लेफ्ट साइड पे क्या है, इंटरसेक्शन है, तो दरमियान में क्या आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन की अलामत। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पे इक्वल राइट कर देते हैं और बी का नाम राइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम आपने नहीं करना, आपने क्या करना है, सिंपली इंटरसेक्शन के बाद आपने जो है बी का सेट लिखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सेट के नेम आएंगे और राइट पे क्या आएंगे, उसकी वैल्यूज आएंगी, इक्वल दरमियान में आएगा हमारे पास। ठीक है, इंटरसेक्शन के बाद बी है, तो बी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें अगर आप, हमारे पास है 8, 16 एंड 24। ठीक है, तो ये वाला काम तो सिंपल हो गया, आपने बिल्कुल देख के जो है इनके एलिमेंट्स राइट कर लेने हैं, यानी आपने नकल करनी है। ठीक है, चीटिंग करनी है, ऊपर से आपने सेट से इसके राइट कर लिया। ओके, अच्छा, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। आप चाहें तो फर्स्ट स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं, बट मेरी ये रूटीन है कि मैं इसको 2 स्टेप में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो यहाँ से आइडेंटिफाई करना जरा इजी हो जाता है। अगर हम ड्रैग करें तो हो सकता है मिक्स हो जाएं, तो आपने इसको 2 स्टेप्स में करना है। ठीक है, अब इसका आंसर लिखना है हमने। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास इन 2 सेट्स के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन से क्या मुराद है, जो दोनों के अंदर है वो हमने राइट करने हैं। ठीक है, अगर आपको इंटरसेक्शन का वर्ड याद नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 2 लाइंस हैं, ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे लगाई और दूसरी मैंने ऐसे लगा दी, ये 2 लाइंस जा रही हैं। ठीक है, ये लाइंस जो है आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों का कॉमन है। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट दोनों का सेम है। ठीक है, तो वहां से ये वर्ड निकला है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है कॉमन एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो सिंपली आपने सेट की ब्रैकेट राइट करनी है, और क्या करना है, आपने यहाँ पे चेक करें, 6 कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, 12 जो है 12 कॉमन नहीं है, 18 भी कॉमन नहीं है हमारे पास, 24 जो है दोनों के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग 24। ठीक है, उसके बाद 30 कॉमन नहीं है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है दोनों के अंदर, कौन सा है 24। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ चुका है। एंड आई होप सो आपको ये सेकंड पार्ट समझ आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या है हमारे पास, ड्रा ए वेन डायग्राम। क्या करनी है हमने इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वेन डायग्राम वाला टॉपिक जो है स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, बट बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ लें तो आपको वेन डायग्राम ड्रा करना इजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वेन डायग्राम किसकी ड्रा करनी है हमने। वेन डायग्राम हमने किसी ऑपरेशन की करनी है, मतलब यूनियन की, इंटरसेक्शन की, या सिंपल हमने इन सेट्स की करनी है। अब यहाँ पे उसने कुछ नहीं कहा कि इंटरसेक्शन की करनी है,
या यूनियन की करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन ए बी और यू की हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। अब वेन डायग्राम क्या होती है, हम सेट्स को क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल में जो है सर्कल्स की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है, पिक्चर्स की फॉर्म में शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, ठीक है। अब दुआ करें कि मेरी रेक्टेंगल जो है वो करेक्ट बन जाए। आपने कोशिश करना है स्केल यूज करना है, रूलर यूज करना है, ठीक है, ताकि आपकी डायग्राम जो है वो अच्छी नजर आए। सो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गई, मैंने हाथ से बनाई है, हो सकता है आपको अच्छी न लगे। आपने क्या करना है, रूलर के साथ पैमाने के साथ आपने लाइंस के ऊपर अच्छी से बना लेनी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमारी जो रेक्टेंगल है ये किसको शो कर रही है, ये हमारे पास शो कर रही है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। सबसे जो बड़ा सेट हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट रेक्टेंगल है वो किसको शो कर रही है, वो यू को शो कर रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोने पे आपने यू राइट कर देना है, ठीक है। ये हमारा सारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो हमारे पास सेट्स हैं ए एंड बी, इनको शो करना है यहाँ पे, ठीक है। शो कैसे करना है, हमारे पास सेट ए में क्या था, दोबारा राइट कर लेते हैं। हमारे पास ए में था 2 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल थे, क्या आएगा 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24 एंड 30, ये हमारे पास ए आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, बी था, बी में हमारे पास क्या था, 8 के मल्टीपल थे, 8, 16 एंड 24, ये हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, आपने इन सेट्स को सर्कल की फॉर्म में शो करना है, ठीक है। आपने तो सर्कल ड्रा करने हैं। अब सर्कल कैसे ड्रा करने हैं आपने, अगर आपके सेट्स के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट हो तो आपने क्या करने हैं, सर्कल एक दूसरे के ऊपर ड्रा करने हैं। यानी अगर सेट्स आपके ओवरलैपिंग हो, ओवरलैपिंग से क्या मुराद है, उनका कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो आपने सर्कल कैसे ड्रा करने हैं, उनको आपस में मिला देने हैं। अगर डिसजॉइंट सेट है, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, सर्कल को अलग अलग हम शो करेंगे। तो ये हमारे पास 24 कॉमन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। अब दुआ करें मेरे सर्कल जो है वो ठीक आए, ठीक है। आपने कंपास से जो है अच्छे सर्कल ड्रा कर लेने। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने यहीं से स्टार्ट करना है, इसको कॉमन एलिमेंट शो करते हुए, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है 2 सर्कल ड्रा कर देने, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 2 सेट्स के सर्कल आ गए, ठीक है। एक में आपने ए राइट कर दिया और दूसरे में आपने बी राइट कर दिया, ओके। अब ये हमारे पास ए बी आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे एलिमेंट्स को फिल करना है। तो एलिमेंट्स कैसे फिल करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये वाला पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है, मतलब यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों के अंदर होंगे। क्या करना है, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट कौन से, हमारे 24 कॉमन है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले ए को फिल कर लेना है, फिर बी को, ठीक है। अब ए में और क्या रह गया, हमारा 24 तो ए के अंदर आ गया, देखिए 24 ए के अंदर आ गया है। और क्या रह गया, 6 रह गया, 6 राइट कर दिया। उसके बाद 12 है, ठीक है। उसके बाद 18 है, 24 हमारा आ चुका है और 30 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप गौर करें, आपका ए जो है पूरा हो चुका है, देखिए 6, 12, 18, 24 एंड 30। उसके बाद आपने बी पे जाना है। अब बी में देखें 8 है, 8 हमने राइट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद 16 है, 16 राइट कर दिया और 24 हमारा पहले ही आ चुका है। देखिए जरा बी को देखें अगर आप, ठीक है। सर्कल थोड़ा टेढ़ा है इसका, लेकिन इसका जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन से हैं, 8, 16, 24 आ चुके हैं तीनों। तो ये हमारे पास ए बी सेट पूरे हो चुके हैं, ओके। ये हमारा जो है सर्कल्स के बाद फर्स्ट सेकंड स्टेप हो गया, इसमें हम एलिमेंट्स राइट करते हैं, ओके हो गया। अच्छा, अब हमारे पास रेक्टेंगल है यू वाली, इसमें आपने क्या करना है, जो हमारा सेट यू था वो कंप्लीट हमने राइट करना होता है। यानी जो रेक्टेंगल में एलिमेंट्स हमारे यू में आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर आने चाहिए। बट यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे तो 6 से लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल आ रहे हैं सिर्फ 8 और 6 के। बट हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कहाँ पे आएंगे, वो हमने राइट करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यू को राइट कर लेते हैं दोबारा। हमारे पास यू यूनिवर्सल सेट कौन सा है, हमारे पास कहाँ से एलिमेंट हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 4, 6, 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। अब इसमें से कौन से एलिमेंट हमारे आ चुके हैं, 6 भी आ चुका है, ठीक है। ये मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ, आपने राइट नहीं है, लाजमी नहीं करना इसको, आपने मेन काम ये वाला करना है, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। 6 को मैंने काट दिया, 12 हमारा आ गया, 18 हमारा आ गया, 24 भी आ गया, 30 भी आ गया, ठीक है। बी में चेक करें, 8 हमारा आ गया है, 16 हमारा आ गया है और 24 भी आ गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो तो यहाँ पे नहीं है इसके अंदर, बट जो रेक्टेंगल है हमारी वो क्या शो कर रही है, यू को शो कर रही है। अब यू में हमारे पास ये एलिमेंट तो आ चुके हैं, बट रहते कौन से हैं, 2 रहता है, उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। 4 रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 10 रहता है। जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे इन सर्कल्स के बाहर आ जाएंगे, ए बी के बाहर आ जाएंगे। 2, 4, 10, उसके बाद 14 है, यहाँ पे राइट कर दें। उसके बाद हमारे पास क्या है, 20 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 22 है और उसके बाद हमारे पास 26 है और क्या है लास्ट पे 28 है, 30 हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वेन डायग्राम जो है इसका कंसेप्ट मिल गया होगा, कैसे हमने ड्रा करना है। अब यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं था, हमने सिंपल ड्रा कर दिया। अगर वो कहता है कि आप ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी शो करें, तो आपका जो उनका आंसर होगा वो आपने शेड कर देना है, कलर कर देना है। वो आपने नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है आ जाए, बट यहाँ पे हमने यही काम करना है। आपने मजीद बुक से मैच कर लेना है,
हो सकता है कोई एलिमेंट मिस हो गया हो, गलती हो गई हो, तो आपने इसको चेक कर लेना मजीद। तो ये हमारे पास जो है थर्ड पार्ट वेन डायग्राम वाला भी हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। इन पे आपने लाजमी वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।